हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास नाइन्थ मैथ का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले हम लोग 4 क्लास किए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे रियल नंबर के लिए। आप लोग ये लॉ 8 में भी पढ़े होंगे, तो जिनको याद है एक बार उनका रिवीजन भी हो जाएगा। और इतने जो मैं फार्मूला लिखा हूं, ये सब एक्सपोनेंट के लॉ है, समझिए। इनका यूज है, जो एक्सरसाइज 1.5 है, इसमें इन सब फार्मूलों का, ये सब नियम जितने लिखा हूं मैं, इनका यूज है। तो इसलिए आप लोग भी इसको राइट डाउन कर लेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए भी काम आएगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं, ज्यादा नहीं है, 8 है। लेकिन पहले दिया है a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m प्लस। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? a टू पावर m प्लस से आएगा। अब इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इसको याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी बता दिया जाएगा, तो आप बस इससे आइडेंटिटी देख लेते हैं फार्मूले। अगर बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा तो उनका मल्टीप्लाई होगा, तो पावर क्या हो जाएगा? बेस पे पावर ऐड हो जाएगा। बेस सेम है और डिवाइड में हो एक्सपोनेंट, तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में। a टू पावर m अपॉन a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m माइनस n। a टू पावर m, अब पावर पे पावर लगा है, देखिए a टू पावर m है, अब फिर ब्रैकेट बन फिर पावर लग गया। इस तरह केस में पावर का पावर में क्या होता है? मल्टीप्लाई। m का n में मल्टीप्लाई कर तो एक पावर m n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? m और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्थ आइडेंटिटी है a टू पावर m इंटू b टू पावर m। अब यहां पे देखिए बेस अलग अलग है, बेस क्या है? अलग अलग है, और पावर सेम है। जब पावर सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, बेस डिफरेंट हो, तो बेस बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a b, अब पावर क्या बन जाएगा? m। इन दोनों का मल्टीप्लाई और पावर क्या बन जाएगा? m। तो ये हो गया आपका। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या दिया है कि अगर ए बी पे पावर m लगा है, ऐसे ये ए बी है, इस पे पावर m लगा है, मतलब ब्रैकेट में, तो ये m दोनों पर गिना जाएगा। ये m क्या है? दोनों को पावर बताएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a टू पावर m इंटू ए बी टू पावर m। डिवाइड में लिखा हो a अपॉन बी, अब पावर m पूरा का पावर लगा है, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं a टू पावर m अपॉन बी टू पावर m। और एक चीज देखिए, a टू पावर माइनस n अपॉन ए वन अपॉन ए टू। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई, जिसमें 2 है, इस पर पावर लगा है -1, -3, ऐसे पावर लगा है। कोई नंबर है उसमें पावर लगा -3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 3। 1/2 पे पावर 3। पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको 1 के अपान में लिख देंगे, तो ये 1/2 पे पावर 3 बन जाएगा। या अगर ऐसे दिया है 1/2 पे पावर 3, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 2 पावर -3 हो जाएगा। कहने मतलब क्या है, ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर का साइन बदल जाएगा, या डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन बदल जाएगा। और एक दिया है a टू पावर 0 इक्वल टू 1। कहने मतलब क्या कि किसी नंबर पे अगर 0 पावर लगा है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। वो क्यों ना 100 पे पावर 0 लगा है, तब भी क्या वैल्यू आएगी? 1। 5000 इस पे पावर 0 लगा है, तो इसकी वैल्यू तो क्या होगी? 1। मतलब किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर लगा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये हमारे कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। अब चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो पुश करके लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड (64) पावर 1/2। ऐसे दिया है हमको, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फिर एक एक सॉल्व करेंगे। दूसरा दिया है हमको 32 पावर 1/5 और तीसरा दिया है 125 पावर 1/3। इस तरह से हमको क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसको हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। करें फाइंड, फाइंड मतलब इसको, इसकी वैल्यू बताइए। क्या बताना है? इसकी वैल्यू। इसको सॉल्व करके बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। चलिए हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले दिया है 64 पे पावर 1/2। 64 पे पावर क्या दिया है? 1/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। ये 64 है, 64 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। फैक्टराइजेशन आपको आता होगा। 64 का फैक्टराइजेशन हम जानते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1, ऐसे। तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। और इतने को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 6। भाई 2 का मल्टीप्लाई 6 बार हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये जो ब्रैकेट में दिया 64, इसके जगह हम लोग अब ये लिखेंगे 2 पे पावर 6। क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 64 को लिखूंगा 2 पे पावर 6 और बाहर पावर 1/2 दिया है, बाहर पावर 1/2 दिया है। अब देखिए ये हो गया 2 पे पावर 6 और फिर इसके ऊपर पावर लगा है। अभी हम लोग एक रूल पढ़े थे, a टू पावर m और इसके पावर n है, तो क्या बनता है? a टू पावर mn। क्या बनता है? a पे पावर mn। ये हमारा प्रॉपर्टी है, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? ये 2 और बाहर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/2। 6 मल्टीप्लाई 1/2। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नीचे बना गया 3 1 जा 3, मतलब ये बन गया 2 पे पावर 3। और 2 पे पावर 3 की वैल्यू जानते होंगे आप लोग, क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 8। तो इसकी फाइनली वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। इस तरह से हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किए। अभी चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट के लिए मैं इधर का इरेज कर देता हूं। ये आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं, ये हमारा ऐसे है। सेकेंड पार्ट में यहां कर रहा हूं, 32 पे पावर दिया है 1/5। 32 पे पावर दिया 1/5। अब यहां भी क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में दिया 32, इसको हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे। तो 32 को अगर फैक्टराइजेशन में करूं तो 2 से 16 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। मैं 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, 32 को लिख दिया 2 पे पावर 5 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं? 2 पे पावर 5, ये हो जाएगा पावर 1/5। अब यहां भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली। पावर पे पावर दिख रहा है तो ये पावर चला जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा? 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। ऐसे कर लीजिए, ये 5 से 5 कट गया, ऊपर आ गया 1, तो ये बन गया 2 पे पावर 1। और 2 पे पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 2। किसी भी नंबर पे पावर 1 रहेगा तो वही वैल्यू होती है। जैसे 5 पे पावर 1, तो क्या आता है वैल्यू इसकी? 5। तो इस तरह से हम लोग 2 पार्ट कर लिए। तीसरा पार्ट देख चलिए करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में इरेज कर रहा हूं, यहां पे तीसरा पार्ट कर दे रहा हूं। थर्ड पार्ट इज 125 पावर 1/3। इस तरह से दिया है।
125 पे पावर 1/3 इसको वैल्यू बताना है हमको। अब यहां भी क्या करेंगे हम लोग कि जो ब्रैकेट में दिया है 125 इसको पावर के रूप में लिखेंगे। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 125 को फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। ये 5 से डिवाइड होगा 25 बार में, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 बार में, फिर 5 से मैंने 5 पे पावर 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 पे पावर 3 और बाहर तो 1/3 है। इस 125 को क्या लिख दिए 5 पे पावर 3 और ये बाहर 1। अब देखिए पावर के ऊपर पावर बन गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 5 पे पावर 3 इंटू 1/3। अच्छा तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग, a टू पावर m पावर n इक्वल टू a टू पावर mn, ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। इसके हेल्प से हम लोग ये चीज लिख रहे हैं ना। तो देखिए 3 से 3 कट के 1 आ गया, तो ये बन गया 5 पे पावर 1। अब 5 पर 1 की वैल्यू क्या होती है 5। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए। तो इससे 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख दे रहा हूं। आप वीडियो पुश करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं या आप फेयर कॉपी में भी इस तरह लगा सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Question number 2 is find number 1 9 पे पावर 3/2, नंबर 2 32 पे पावर 2/5, 3 16 पे पावर 3/4 और फोर्थ पार्ट है 125 पे पावर -1/3। ठीक है, ये भी उस तरह क्वेश्चन है, लेकिन इस बार थोड़ा सा एक्सपोनेंट जो है पावर कुछ अलग तरह से लिखा है। इससे पहले कुछ अलग तरह से लिखा था, अब कुछ अलग तरह से लिखा है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमको ये दिया कि 9 पे पावर 3/2, इसकी वैल्यू बतानी है ना, फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, काम हमारा वही है जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे। इसलिए इस 9 को हम लोग 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। 9 को हम जानते हैं कि 9 क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और बाहर लगा दीजिए पावर 3/2। इस 9 को क्या लिखे हम लोग 3 का स्क्वायर और बाहर क्या लिख दिए 3/2। अब ये फिर बन गया पावर पे पावर, क्या बन गया पावर पे पावर। तो जब पावर के पावर आता है, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा 3 पे पावर बन जाएगा 2 × 3/2। देखिए मैं कैसे लिखा हूं, जब ये बाहर जाएगा तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इस 2 से 2 को काट दिया, ऊपर क्या बचा 3, क्या बचा 3। तो फाइनली हुआ क्या 3 पे पावर 3। भाई ये तो 1 ये दोनों कट गया तो बचा 3 ना, ऊपर 3 बचा अभी। तो 3 पे पावर 3 और 3 पे पावर 3 की वैल्यू क्या होती है आप जानते होंगे, तो 27। 3 × 3 × 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 27। इस तरह से हम लोग 9 पे पावर 3/2 की वैल्यू निकाल लिए। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया है 32 और पावर दिया है 2/5। 32 और पावर में दिया है 2/5। वही काम देखिए 32 को हमें बताया था क्या लिखेंगे 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 32 होता है। तो इसको मैं लिखूंगा 2 पे पावर 5 और ये हो जाएगा 2/5। पावर के ऊपर पावर बन गया, फिर ये 5 चला जाएगा बाहर, ये कैसे हो जाएगा 2 पे पावर
5 इंटू 2/5। 5 से 5 काट दीजिए, बचेगा 2। तो ये क्या बनेगा? 2 पे पावर 2। और 2 पे पावर 2 की वैल्यू क्या होती है? 4। 2 पे पावर 2 की वैल्यू क्या होती है? 4। थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। दिया है कि 16 पे पावर 3/4। 16 पे पावर 3/4। अब 16 को अगर मैं फैक्टराइजेशन करके लिखूं पावर के रूप में, हम जानते हैं कि 2 पे पावर 4 होता है। अगर आप एक्सपोनेंट पढ़े होंगे क्लास 8 में, पावर और एक्सपोनेंट, तो 7 में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 6 कितना होता है ना। तो 60 को मैंने लिख दिया 2 पे पावर 4। अब देखिए फिर पावर के ऊपर पावर हो गया, पावर जाएगा बाहर, तो बनेगा 2 पे पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कट गया, बचेगा 2 पे पावर 3। और 2 पे पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 8। क्या होती है? 8। इस तरह से थर्ड पार्ट कर लिए। फोर्थ पार्ट को भी कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस बार माइनस में दे दिया है पावर। पावर किस में दे दिया है? माइनस में। तो घबराना नहीं है। देखिए किसी भी नंबर पे पावर माइनस में अगर सॉल्व किया, अगर माइनस में दिया तो उसको सॉल्व करके पावर को प्लस में बनाया जाता है। ठीक है, आंसर हमारा कभी पावर माइनस में नहीं देगा। पावर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? प्लस में लेकर चलते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 125 पे पावर लिखा है, पर हम 125 को पावर के रूप में लिख देते हैं। भैया अभी पढ़े थे, कितना होगा ये? 5 पे पावर 3। 125 को क्या लिखते हैं पावर में? और ऊपर हो गया -1/3। 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पे पावर 3। अब 5 पे पावर 3, ये बाहर पावर दिया है -1/3। अब फिर ये पावर के ऊपर पावर हो गया, पावर जाएगा बाहर, तो क्या बनेगा? 5 और उधर बन जाएगा 3 इंटू -1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा -1। 5 पे पावर -1। अभी आइडेंटिटी पढ़ा था, किसी नंबर पावर -1 रहता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको लिखूंगा 1/5 पे पावर 1। अब 5 पे पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 5। तो इसको हम सीधा 5 पे पावर -1 को क्या लिखेंगे? 1/5। जैसे ऐसे दिया है 2 पे पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। 3 पे पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3। तो इसे याद कर लीजिए, आगे इसका यूज है कि किसी नंबर पर पावर माइनस में है -1, तो उसको हम लोग 1 के अपान में लिख सकते हैं पावर प्लस करके। तो 2 पे पावर -1 को लिख सकते हैं 1/2। 3 पे पावर -1 को लिख सकते हैं 1/3। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो लोग लिखना चाहते हैं इसको राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पुश करके, या मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is सिंप्लीफाई। 4 क्वेश्चन इसमें दिया है, चलिए कर लेते हैं। पहला नंबर मैं लिख देता हूं। पहले दिया है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। सेकेंड पार्ट दिया है 1/3 पे पावर 3 और पूरा का पावर 7। थर्ड दिया है 11 पे पावर 1/2/11 पे पावर 1/4। और फोर्थ दिया है 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2। इस तरह से दिया है, ठीक है ना। अभी हमारा एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर 1 का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये इसमें इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 तक पढ़े, लेकिन इतना एनसीईआरटी में दिया, ये एनसीईआरटी का है, ये जो जितना मैं पढ़ाया वो सब क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसके बाद मैं 2 या 3 क्लास आरएस अग्रवाल की साइड बुक से लूंगा, जो चैप्टर 1 जो हम पढ़े नंबर सिस्टम, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में अंतर्गत और क्वेश्चन जो आते हैं साइड बुक में जो दिया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो उसको हमको आना सॉल्व करने आना चाहिए। अगर बस हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और साइड बुक ना पढ़ते हैं क्लास 9 में या 10 में, तो आई थिंक आप नंबर सिस्टम के जितने क्वेश्चन बनते हैं आप उसको सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सीखे नहीं, उस तरह क्वेश्चन से आपको सामना ही नहीं हुआ है। आपने बस जो एनसीईआरटी में दिया है टोटल एक चैप्टर में कुल सब मिला के खूब होगा तो 20 क्वेश्चन से भी कम है। एक चैप्टर में आप बस 20 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में अगर तैयार कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम के बारे में अभी आप पूरा सही से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसीलिए मैं साइड बुक का 2 से 3 क्लास में साइड बुक से लूंगा, जो मैं उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपका जो एनुअल का एग्जामिनेशन होगा क्लास 9th का हाफ ईयरली या एनुअल, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन कम बनते हैं, साइड बुक से ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। या आप कोई मॉडल पेपर भी उठा के देखेंगे गूगल पे, तो वहां भी आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं ना। इस बेस यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे आपको साइड बुक से। तो हमको साइड बुक भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद मैं 2 या 3 क्लास में साइड बुक से लूंगा, जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं आपको कराऊंगा, और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर वो आप सीख लेंगे तो नंबर सिस्टम का कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पहला पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट दिया है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। अब देखिए यहां पे हमको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद होना चाहिए। ये 2 पे पावर 2/3 दिया इंटू मल्टीप्लाई, समझिए 2 पे पावर 1/5, मतलब बेस दोनों का सेम है और पावर अलग अलग है। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर ऐड। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/5, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां चाहे तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि हम लोग कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। ये आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग ये चीज लिखे हैं। अब पावर में देखिए प्लस में आ गया, तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेके जोड़ेंगे, तो ये बनेगा 2, इधर एलसीएम लेंगे 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 टू 10 प्लस ये हो जाएगा 2, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 12/15, 2 पे पावर क्या बन गया 12/15, 12/15 को चाहो तो 3 से काट सकते हैं 4/5, तो ये क्या बनेगा 2 पे पावर 4/5, 2 पे पावर क्या बन गया 4/5। तो इस तरह से हम लोग पहले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट करने। आप इसको साथ में लिखते चले कॉपी पे। चलिए सेकेंड पार्ट करते, मैं इसी को इरेज करके कहीं तो कर देता हूं, एक एक क्वेश्चन करेंगे तो जैसे सेकेंड पार्ट में यहां कर देता हूं, हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपको यहां कर देता हूं, ऐसे दिया 1/3 पे पावर 3 और पूरा पावर 7 दिया ऐसे, ठीक है ना। इसको मैं देखिए कैसे लिख सकता हूं, ये पूरा पावर 7 है। अभी हम लोग आइडेंटिटी पढ़े थे कि अगर a/b पे पावर n रहे, इसको लिख सकते हैं a टू पावर n/b टू पावर n, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। वही काम हम लोग यहां करेंगे, तो ये क्या बनेगा 1 पे पावर 7/3 पे पावर 3 तो पहले से है, इस पे पावर 7 हो जाएगा ऐसे। इतने को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 पे पावर 7 क्या होता है 1 होता है,
और ये बनेगा 3 पे पावर 21, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/3 पे पावर 21। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी हम लोग सॉल्व कर ले। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 11 टू पावर 1/2 अपॉन 11 टू पावर 1/4, ठीक है ना। कैसे दिया है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और डिवाइड में है। तो डिवाइड में आता है पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4। फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, a टू पावर m अपॉन a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m माइनस n। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रहा है। 11 पावर 1/2। अब देखिए घटाएंगे हमेशा ऊपर और पावर से, इसी में से इसको घटाएंगे, भले वो छोटा हो या बड़ा, उससे मतलब नहीं है। हमेशा ऊपर वाले के पावर में से नीचे वाला पावर घटेगा। जैसे ऊपर पावर 1/2 है और नीचे 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या होगा, 1। तो ये हो जाएगा 11 टू पावर 1/4। 11 टू पावर क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। एक सवाल और बचा है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। यहां पे मैं कर देता हूं। फोर्थ दिया है 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2। ये क्या पढ़े हैं, a टू पावर m इंटू बी टू पावर m। देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो हम एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, कौन सा पढ़े हैं कि a पे पावर m रहे इंटू बी पे पावर m रहे, तो इसको लिखेंगे हम लोग a b पावर m। ये आइडेंटिटी पढ़े हम लोग अभी। आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद होना चाहिए। इसी फार्मूले पे इसको करेंगे हम सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, ये 7 इंटू 8, इस पे पावर हो जाएगा 1/2। 7 8 जा 56, तो 56 पे पावर क्या बनेगा, 1/2। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5 खत्म कर लिए। और इसके बाद हम लोग इतना सीखे, इस तरह इसी टाइप के और सब क्वेश्चन करेंगे हम लोग RS अग्रवाल की साइड बुक से। तो इसके आगे क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि आप चैप्टर 1 से जितने क्वेश्चन बनते हैं आप उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना जान जाएंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो को अच्छा लगे, आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को भी भेज दे ताकि वो लोग पढ़े। तो चलिए आज के लिए इतना रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।